हेलो माय छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने चैप्टर 5 बिहार बोर्ड क्लास 8 का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें बल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो राशि किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। हम लोग जिस भी चीज़ को माप सकते हैं उसे हम लोग राशि कहेंगे। अब किसी भी राशि को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अनाज को मापा, धान को मापा, तो मापने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 5 केजी 6 केजी लिखते हैं। तो जो 5 जो है वो संख्यानात्मक इकाई हो जाएगी, और जो केजी जो लिखे उसे हम लोग मात्रक कहेंगे। हम लोग पानी को मापते हैं, तो पानी को माप के हम लोग 5 लीटर 6 लीटर बोलते हैं, 7 लीटर। तो वो जो नंबर जो है वो संख्यानात्मक इकाई हो जाएगा। और जो लीटर है, मीटर है, सेकेंड है, आवर है, मतलब घंटा है, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब आपका मात्रक कहलाता है। अब राशि के प्रकार, तो राशि के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहेंगे। और सदिश मतलब जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे गर्मी हो या ठंडा हो, उसका क्या कोई दिशा होता है? नहीं, उसे हम लोग सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तो वो अदिश राशि हो गया। लेकिन सदिश राशि, जैसे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग को विस्थापन में दिशा का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो किस में चला जाएगा, सदिश राशि में जाएगा। हम लोगों ने कल बल के बारे में क्या पढ़ा था, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल किससे कहते हैं, तो ऐसा बल जब 2 वस्तु एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं, तभी वो बल उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग संपर्क बल कहते हैं। जैसे हम लोग कोई वस्तु को, भारी वस्तु को उठाते हैं, तो हम लोग उससे पहले टच करेंगे, तभी हम उसे उठा पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। और असंपर्क बल जो किसी भी वस्तु को बिना छुए उत्पन्न होता है, ऐसा बल जो किसी वस्तु को बिना छुए उत्पन्न हो, उसे हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें पृथ्वी अपनी तरफ सारे वस्तुओं को खींचती है। संपर्क बल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल। तो सबसे पहले पेशीय बल किसे कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग किसी भी वस्तु को उठाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, तो हाथ में मांसपेशी होने के कारण ही हम लोग किसी भी वस्तु को उठा सकते हैं। जैसे बलून को दबा रहे हैं, तो बलून को दबाने में भी मांसपेशी का ही योगदान है। तो पेशीय बल किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग का प्रयोग किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेशीय बल। हम लोगों के शरीर के अंदर भी पेशीय बल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, तो भोजन जो है बोलस बन के आहार नाल के द्वारा नीचे जाती है, तो वो जो नीचे जो जा रहा है उसे नीचे करने में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक क्रिया होती है, वो मदद करता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो किसके कारण हो रहा है, पेशीय बल के कारण हो रहा है। आहार नाल से आगे जो हम लोगों का भोजन जो जाता है वो आगे धकेला जाता है, तो इसमें भी किसका बड़ा हाथ है, तो पेशीय बल का। उसी तरह से श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण, हम लोग जो चलते हैं, व्यायाम करते हैं, वो सारा भी पेशीय बल के कारण ही हो पाता है। अब दूसरा बल का नाम है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है कि ये तो हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल या तो फिर पेशीय बल, ये किसका उदाहरण है, संपर्क बल का। तो जब 2 वस्तु एक दूसरे में संपर्क करके गति में आती है, जैसे हम लोग जब चलते हैं, तो हम लोगों का पैर जो है फर्श पर धक्का लगता है और हम लोग का पैर आगे धकेला जाता है, तभी हम लोग चल पाते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, घर्षण बल का उदाहरण होगा। जैसे साइकिल हम लोग चलाते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण होगा, घर्षण बल का उदाहरण होगा। साइकिल का जो चक्का होता है वो क्या करता है, ज़मीन पर जो है ग्रिप बनाता है, जिसके कारण वह आगे बढ़ सकता है। उसके बाद असंपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे, ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वे सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे हम लोग का पृथ्वी है, अगर हम लोग पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज़ को हवा में फेंकते हैं, तो वो पृथ्वी पर ही आके गिरती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब वेट हो गया।
कोई भी चीज़ जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर हवा पर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो नीचे ही गिरता है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु हम लोग ऊपर फेंकते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा और पृथ्वी उसी वेट को अपने तरफ खींचता है, इसलिए कोई भी वस्तु जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरती है। और दूसरा है आप लोगों का चुंबकीय बल। जैसे चुंबक क्या करता है, अपने तरफ लोहा को खींचता है, तो क्या वहाँ पे हम लोगों ने किसी भी संपर्क को देखा? नहीं। तो वहाँ पे कौन सा बल प्रयोग हुआ? चुंबकीय बल। जब हम लोग फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज जो है फ्लो करने लगता है। तो चार्ज फ्लो करने के कारण फैन या लाइट जलता है, तो वो भी किस तरह का बल हो गया? चुंबकीय बल हुआ। आप लोगों का चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया, जो कि 2 पार्ट में है। कल पार्ट 1 मैंने सेंड कर दिया था और वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 इसे आप लोग देखिए और इसके बाद में एक्सरसाइज वाला जो आप लोगों का चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज है उसे भी अपलोड कर दूँगी जल्दी।